जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 अभ्यास 6 अभ्यास 12 का ए, ठीक है, 12 का सी। आइए इसमें देखते हैं पहली नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 में 4 उत्तर और 2 में 4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला सवाल हमारा क्या दिया है कि समानुपाती पदों 20 अनुपाते 30 समानुपाते 60 अनुपात 90 में, ये 4 ऑप्शन दिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं समानुपात क्या होता है हमारा। देखिए जैसे कि 1 अनुपाते 2 समानुपाते 2 अनुपाते 4। तो देखिए यहाँ पे समानुपात मतलब जैसे ये इतना इसको अनुपात कहते हैं जो 2 बिंदु है, और इसको कहते हैं जो 4 बिंदु, इसको समानुपात कहते हैं। इसको समानुपात और इसको फिर से अनुपात कहेंगे। तो ठीक है, ये अनुपात इस अनुपात के बराबर होता है। कैसे? देखिए ये 1 अनुपाते 2 है ना, तो ये भी 1 अनुपाते 2 है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी 1 अनुपाते 2 ही है हमारा, ठीक है। तो जब दोनों अनुपात हमारा सेम होता है, यहाँ पे समानुपात लगता है। और एक चीज़ और, ये मध्य पद, ये दोनों मध्य पद होते हैं, ठीक है। ये कौन से पद हैं? ये हमारे मध्य पद हैं, ठीक है। उसके बाद ये और ये हमारा बाह्य पद होते हैं, ठीक है। ये हमारे बाह्य पद होते हैं, ये हमारे मध्य पद हैं। और मध्य पदों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। मतलब समानुपात कब होंगे? जब इन दोनों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के बराबर होगा, तो वो आपस में समानुपात होंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। ऊपर से जब इनका अनुपात बराबर हो तो भी ये समानुपात हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं समानुपाती पदों में, मतलब देखिए 20 से कम, मतलब ये जाएगा हमारा जो है 10 से, ठीक है। तो 10 दूनी 20, यहाँ पे 2 आएगा, 10 तियाँ 30। उसके बाद अब ये हमारा जाएगा जो है 10 30 से जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, और 30 का 90। अब इससे ज़्यादा कट नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 अनुपाते 3 यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 अनुपाते 3 आया हुआ है, ठीक है। यही होता है समानुपात, दोनों का अनुपात सेम होता है, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? 20 और 60 मध्य पद हैं। 20 ये और 60 ये दोनों मध्य पद है नहीं, ये है मध्य पद और ये वाह पद है। तो ये हमारा ऑप्शन गया है, गलत है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या दिया? 30 और 90 वाह पद है। 30 क्या है? मध्य पद, और 90 क्या है? वाह पद। तो 30 और 90 वाह पद हैं, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसमें सिर्फ 90 वाह पद है, 30 मध्य पद है। उसके बाद यहाँ पे दिया है 20 और 30 वाह पद है। ये 20 और ये 30, तो 20 तो हमारा जो है वाह पद है, लेकिन 30 हमारा मध्य पद है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। लेकिन अब यहाँ पे 30 और 60 मध्य पद है, ये 30 है और ये हमारा 60 है। ये दोनों कौन से पद है? ये दोनों मध्य पद है, हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद आए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। दूसरी नंबर सवाल हमारा क्या दिया है कि 25, 75, 500 और 1000 का समानुपाती नहीं है क्योंकि, मतलब ये समानुपात नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई वाह पद नहीं है। हमें बताया था समानुपात होने के लिए 2 वाह पदों की आवश्यकता होती है और 2 मध्य पदों की आवश्यकता होती है। तो मतलब वाह पद नहीं है, तो पहला हमारा क्या है? गलत है। आई ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे कोई वाह पद नहीं है, तो जब हमारा समानुपात दिया होता है तो उसमें वाह पद होना अनावश्यक है, ठीक है। तो समानुपात में हमारा जो है वाह पद होता है, ठीक है। ये वाह पद, ये वाह पद, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। समानुपात नहीं, क्योंकि ये यहाँ कोई वाह पद नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। और वाह पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल नहीं होता है, मतलब जो समानुपात नहीं है, क्योंकि इसका देखिए हमारा ऑप्शन, देखिए इन दोनों का गुणनफल सेम है। तो यहाँ पे 25 और 1000 का गुणनफल आएगा हमारा 25,000, और 75 इंटू 500 का गुणनफल हमारा आएगा 375, 3,75,000, ठीक है। सॉरी 37,500। तो यहाँ पे देखिए वाह पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाह पद नहीं है। उसके बाद हमारा यहाँ पे वाह पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है, वहाँ ये कथन गलत है, क्योंकि ये हमारा वाह पद का गुणनफल है, ये हमारा मध्य पद का गुणनफल, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो हमारा कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। और मध्य पदों का गुणनफल 3,750 है, नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल।
तीसरी नंबर सवाल हमारा क्या दिया है कि नीचे लिखे समानुपाती पदों में यक्स का मान लिखिए। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं कितना दिया है। यक्स यक्स समान अनुपात 10 समानुपाते 20 अनुपात 40 इतना दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वाह पद मध्य पदों का गुणनफल और वाह पदों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। ठीक है, हम इन दोनों का गुणनफल करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल और वाह पदों का। तो सबसे पहले वाह पदों का गुणनफल करते हैं। यक्स इंटू 40 बराबर दोनों बराबर होता है 10 इंटू 20। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे यक्स बराबर 10 इंटू 20, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 से 0 जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से जाएगा ये 5। तो यक्स का मान हमारा कितना जाएगा 5। ठीक है, तो आइए यक्स का मान हमें यहाँ पे हमारा 5 आ गया है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। इसमें क्या होता है कि 16 अनुपाते 8 समानुपाते 8 अनुपात यक्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है किसके, वाह पदों के। मध्य पदों का गुणनफल तो वाह पदों के बराबर होता है। तो 16 इंटू यक्स बराबर 8 इंटू 8। तो 16 इंटू यक्स बराबर 8 का 64, यक्स बराबर 64 बटे 16। ठीक है, तो 16 चौके 64, यक्स बराबर हमारा यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, उसका आ जाते हैं तीसरी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि 30 अनुपाते 120 समानुपाते यक्स अनुपाते 300। हमें पता है ये मध्य पदों का गुणनफल वाह पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो मध्य पदों का गुणनफल लिखते हैं 120 इंटू यक्स बराबर वाह पदों का गुणनफल 30 इंटू 300। ठीक है, तो यक्स बराबर 30 इंटू 300 बटे 120 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। 1 0 से 1 0 गया। इसके बाद यहाँ पे जाएगा 3 दहामा 30 और 3 चौके 12। ठीक है, अब 2 दूनी 4 2 पंचे 10 ये हो गया। अब 2 से जाएगा ये 15, तो कितना आएगा यक्स बराबर 15 पचे 75। यक्स का मान हमारा 75 आ गया। उसके बाद आइए देखते हैं चौथी नंबर सवाल। चौथी नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है कि 2.5 अनुपात यक्स समानुपाते 1.25 अनुपाते 2.5। ठीक है, इतना दिया है। तो मध्य पदों का गुणनफल तो यक्स इंटू 1.25 बराबर वाह पदों का। तो 2.5 इंटू 2.5 ही हो जाएगा। यक्स बराबर 2.5 इंटू 2.5 और यहाँ पर 1.25। देखिए यहाँ पे एक अंक, यहाँ पर एक अंक, यहाँ पर मतलब 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये दशमलव दोनों कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 अंक के बाद और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव है। यक्स बराबर यहाँ पे 25 इंटू 25 बटे 125। ठीक है, तो 25 पंचे 125 और 55 25। तो यक्स का मान हमारा यहाँ पे जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं चौथी नंबर सवाल। चौथी नंबर सवाल हमारा क्या दिया है कि निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य लिखिए। तो पहला 1 अनुपाते 2 समानुपाते 2 अनुपाते 4 इतना दिया है। तो इसको आइए देखते हैं। यहाँ पे 1 अनुपाते 2 का अनुपात है और यहाँ पर भी देखिए 2 1 2 2 3 4। तो 1 अनुपाते 2 समानुपाते 1 अनुपाते 2, ये हमारा कथन क्या है, पहला सत्य है। इसके बाद आइए देखते हैं दूसरा अनुपात 3 अनुपात 4 और 3 अनुपात 5 क्या समानुपात हैं। हमारा कथन असत्य, क्योंकि अनुपात इन दोनों का अनुपात इन दोनों के बराबर होता है। एक तो ये होता है कि इनका अनुपात इनके अनुपात के सेम होता है, जैसे यहाँ पे इसका अनुपात इसके अनुपात के सेम है, ये हमारा कथन ये सत्य है। या फिर इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 4 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 5। तो 4 3 12 और 3 5 15। तो हमारा कथन क्या हो गया, असत्य, क्योंकि ये बराबर नहीं है। जबकि बराबर होता तो कथन सत्य हो जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल में क्या दिया, 3 पुस्तकें यहाँ पे दिया है, फिर 12 भैंसें, उसका समानुपाते 4 गायें, अनुपात 16 कलम, ये हो गया हमारा। तो देखिए इसका अनुपात 3 एकम 3 3 चौके 12 और 4 एकम 1 4 चौक 16, 1 अनुपाते 4 समानुपाते 1 अनुपाते 4। लेकिन हमारा यहाँ पे ये पुस्तक है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी भैंस है, यहाँ पे हमारी गाय है और यहाँ पे हमारी कलम है। ये अनुपात तो ठीक है, ये समानुपात है, लेकिन
इस पुस्तक और भैंस का अनुपात नहीं मिलता। ठीक है, एक ही चीज़ का अनुपात मिलता है, या फिर पुस्तक का अनुपात मिलेगा, या फिर ये अलग अलग अनुपात नहीं मिलेगा कि हमारा कथन असत्य है। सत्य होने के बाद भी हमारा कथन असत्य हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 34 नंबर सवाल। 4 समान मात्रक के पद समानुपात तभी होंगे जब चारम पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। ये ठीक है, चरम पद मतलब वाह पदों का गुणनफल जो है, वाह पद का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के, मध्य पदों के। ठीक है जी, हमारा क्वेश्चन सही है, ऑप्शन चौथा सत्य। इसके बाद आगे देखते हैं 5वें नंबर सवाल। इसमें क्या दिया हमारा, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। तो कमरे की लंबाई, यहाँ पे हमारी लंबाई और अनुपात चौड़ाई दिया है, तो कितना का अनुपात है, 5:4 का अनुपात। ठीक है, यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई बताइए। अब यहाँ पे दे दी हमारी लंबाई, फिर से लंबाई और यहाँ पे हमारी चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हमारी 15 मीटर है, चौड़ाई हमें नहीं पता, इसको हम x मानेंगे। अब हम इसको समानुपात लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे ये बन जाएगा अनुपात, यहाँ पे हम यहाँ पर भी अनुपात लगाएंगे। ठीक है, तब ये हमारा मध्य पद का गुणनफल जो है 4 × 15 बराबर 5x, ये हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है यह 5 को इस तरह भेजेंगे, तो x बराबर 4 × 15/5, 5 कम 5, 5 के 15, 3 चौके 12, x बराबर 12। यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, कमरे की चौड़ाई 12 हो जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे कमरे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। ठीक है, इसका राय देखते हैं 6वें नंबर सवाल। हमारे 6वें नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है कि 15 अगस्त को विद्यालय में बंटने के लिए लड्डू बनवाया गया। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में 1:3 का अनुपात, मतलब 1:3 का अनुपात, किसमें, बेसन और चीनी में 1:3 का अनुपात है। यदि बेसन कुल 21 किलोग्राम लगा हो तो चीनी की मात्रा बताइए। हमारी बेसन कितना, 21 किलोग्राम लिखा है, लगा है, तो हमारी चीनी की मात्रा पूछा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको समानुपात के हिसाब से लगाएंगे, तो ये x के जो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे समानुपात लगाते हैं, तो इन दोनों का गुणनफल के बराबर होगा। तो 3 × 21 बराबर 1x, 1 × x, तो x बराबर 21 दिया, 21 में 42, 3 एकम 3, 3 63 किलोग्राम हमारा चीनी लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 7वें नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि यदि 6, 18, x और 15 समानुपात में है, तो समानुपात लगा दीजिए आप। तो इसका x का मान, तो इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है। तो 18 × x बराबर 6 × 15 हो गया। तो x बराबर 6 × 15/18, तो 6 कम 6, 36 का 18, 3 × 15, x बराबर 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद आए देखते हैं 8वें नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है, लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3:8 में है। तो लखनऊ से कानपुर, तो लखनऊ से कानपुर की दूरी और कानपुर से इलाहाबाद, सॉरी लखनऊ से इलाहाबाद। ठीक है, कितना है, 3:8 है। और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, लखनऊ से इलाहाबाद मतलब यही दिया है, तो लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो हमारा क्या कह रहा है कि लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी, तो जो हमारा अनुपात होता है उसी को लिखते हैं। तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी हमें नहीं पता, तो यहाँ पे x और यहाँ पे समानुपात लगाएंगे, तो हमारे यहाँ पर भी समानुपात लग जाएगा। समानुपात की सवाल है, इसलिए समानुपात हम यहाँ पे लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होगा 3, तो इसका मल्टीप्लाई होगा और इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 8 × x बराबर 3 × 200। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 3 × 200/8 हो जाएगा। अब ये हमारा कटेगा, तो 8, तो यहाँ पे आएगा 2 से जाएगा 4 और यहाँ पे 100। ठीक है, फिर 4 से जाएगा तो 20, 25, तो हमारे x बराबर 25 दिया 75 किलोमीटर।
ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं 9वीं नंबर सवाल। 9वीं नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। तो यहाँ पे लड़के हैं और यहाँ पे लड़कियाँ हैं, ठीक है। इन्होंने 2:3 के अनुपात में क्या किया, पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हैं, हमारे कुल पौधे कितने हैं, 1500, ठीक है। 2 लड़के और लड़कियों द्वारा अलग अलग लगाए गए पौधों की संख्या। तो आइए देखते हैं। तो हमारे लड़के ने 2 अनुपात है, तो पौधों को हम मानेंगे यक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लड़के द्वारा लगाए गए पौधे कितना अनुपात है, 2 यक्स, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे कितना होगा, 3 यक्स। उसके बाद हमारे कुल पौधे कितने हैं, कुल पौधे 1500। कुल कैसे हुए, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमारा कुल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे 2 यक्स, यहाँ पे लिखेंगे 3 यक्स, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे हमारा 1500 रुपये हो जाएगा, क्योंकि कुल 1500 पौधे हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 5 यक्स बराबर 1500, ठीक है। तो यक्स बराबर 1500 बटे 5, तो यक्स बराबर 300 पौधे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लड़के द्वारा लगाए गए पौधे, लड़के द्वारा लगाए गए पौधे कितने हैं, 2 यक्स, 2 इंटू यक्स बराबर 300, तो 3 दूनी 600 पौधे लड़के लगाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे कितने हैं, 3 यक्स है, तो 3 इंटू यक्स का मान कितना है, 300, तो 3 का 900 पौधे, ठीक है। ये हमारा आंसर। उसके बाद आइए देखते हैं 10वीं नंबर सवाल। 10वीं नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है कि गौरव ने 70 रुपये में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे। तो यहाँ पे लिखेंगे गौरव कितने रुपए में, 70 रुपये में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे। और आरिफ ने, यहाँ पे लिखेंगे आरिफ ने क्या किया कि 35 रुपये में, सबसे पहले यहाँ पे रुपया हमने लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे केजी लिखा है। तो यहाँ पे फिर रुपया लिखेंगे, तो 35 रुपये में कितना अमरूद बेचा, 5 किलोग्राम। किसका अमरूद सस्ता है, यदि ऐसा है तो किस भाव से अमरूद बेचे जा रहे हैं, क्या दोनों अमरूद एक ही भाव पे बेचे जा रहे हैं, हम इसका निकालेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो 10 एकम 10, 10 सत्ते 70, ये हो गया हमारा। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे देखिए 60 रुपये में गौरव 1 केजी अमरूद जो है बेच रहा है, और आरिफ जो है 60 रुपये में, ₹60 में 1 केजी ये भी अमरूद बेच रहा है। तो क्या दोनों अमरूद एक ही भाव से बिक रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों अमरूद एक ही भाव से बिक रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 60 रुपये में 1 केजी ये भी अमरूद बेच रहा है, 60 रुपये में 1 केजी ये भी बेच रहा है, ठीक है। तो अभ्यास 12C द एंड।